हेलो एवरीवन, एग्जाम में आपका स्वागत है। गाइस, आपके लिए विकेट वीडियो ये है एसएससी फेस 11 की जो भी अभी नेक्स्ट सिलेक्शन लिस्ट आई है, जिनका भी मतलब डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट हो चुके हैं और जो भी फाइनल मतलब उसके टाइम आपको एक पर्टिकुलर डेट दी गई थी। ठीक है, तो उसके बाद एक टाइम मिलता है आपको 15 से 20 दिन का कि आपके इस डेट में अगर आप भेज देते हो कोई भी, अगर डॉक्यूमेंट में कोई मिसमैच है या कोई डॉक्यूमेंट मिसप्लेस हो गया तो आप कर देते हो, तो उसका फाइनल रिजल्ट आ चुका है। अब सीधा सीधा आपका डीबी का कॉल आएगा। अब डीबी के कॉल के लिए कौन कौन सेलेक्ट हुआ है और कुछ लोग और कुछ पोस्टों के डीबी के कॉल लेटर भी आ चुके हैं। तो चलिए ऑफिशियल वेबसाइट पे मैं आपको शो कर रहा हूँ। ठीक है, 3 नोटिस आए हैं। ठीक है, 28 मार्च के। ठीक है, नंबर 1 है, जैसे आप देख सकते हैं लिस्ट ऑफ प्रोविजनली एक्सेप्टेड, जो कि मैंने कहा था कि कुछ कुछ लोगों का प्रोविजनली एक्सेप्ट हुए हैं। ठीक है, जो कि अब इसके बाद कोई और अपडेट इनकी नहीं आएगी। ये किस पोस्ट की है और ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ये जो आपकी पोस्ट है, कोड नंबर है CR 13323 है। ठीक है, और जो पोस्ट है लाइब्रेरी असिस्टेंट ग्रेड 3 की है, सेंट्रल रेवेन्यू कंट्रोल लेबोरेटरी में है, न्यू दिल्ली में। ठीक है, और ये जितने भी इसमें जो सिलेक्टेड लिस्ट हैं, जो यहाँ तक है, कहाँ तक, ये 45 तक, ये 45 कैंडिडेट सिलेक्टेड है। बट ऐसे कुछ पे स्टार लगे हुए हैं, तो उनके लिए मैं आपको बता दूं। द सब्जेक्ट टू बी प्रोवाइड द रिटन क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग द चेंज इन द नेम ऑफ फादर एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंटेशन एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड फेलिंग विच द कैंडिडेट विल बी लाइबल टू बी कैंसिल। देखो, इनको जैसे आपके डॉक्यूमेंट में आप जैसे फॉर्म भरते वक्त एक कुछ मिस्टेक हो जाती है, बाई मिस्टेक अगर हो जाती है, तो उसका यहाँ पे आपको क्लैरिफिकेशन वगैरह देना पड़ेगा डीवी के वक्त। ठीक है, मतलब एक तरीके से हो सकता है आपको एक नोटेरी वगैरह का आपको कुछ बनाना पड़े। जब आपका डीवी लेटर डाउनलोड होगा तो उसमें स्पेशल आपके लिए कुछ डिक्लेरेशन होगी जिनका ये कुछ मिसमैच होगा, और स्पेशली स्टार कैंडिडेट के लिए। ठीक है, तो ये ऐसे कितने कैंडिडेट हैं? ऐसे केवल 2 ही कैंडिडेट हैं, 44 एंड 45, हर्ष पटेल मेरे ख्याल से, श्वेता एम करके, है ना? तो ये 2 कैंडिडेट हैं जिनका ये इशू है। बाकी और सारे कैंडिडेट का क्लियर कट इशू है। और इसमें जो प्रोविजनली सिलेक्टेड किए गए थे पहले, तो ये कुछ और कैंडिडेट थे, लेकिन इनके जो भी इशू रहा, एप्लीकेशन नहीं है या डॉक्यूमेंट नहीं है पोस्ट के रिगार्डिंग, तो वो इन सबको कैंसिल कर दिया गया। अब इनका नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा? आपका डीबी होगा। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट पोस्ट की। सॉरी, ठीक है, ये जो है ये पोस्ट है सिलेक्शन फेज 11 की है। इसमें ये 2 पोस्ट कोड है, मैं दूसरे पेज पे शो कर रहा हूँ आपको। 12823 एंड दूसरा कोड है 13023। ठीक है, तो इसमें आपका डीवी लेटर जैसे जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डाउनलोड करने का ऑप्शन सीधा सीधा शो हो रहा है आपको। ठीक है, इन 2 पोस्टों के रिगार्डिंग सीधे सीधे आपको डाउनलोड करने का कोई भी दिक्कत नहीं है। सिंपल प्रोसेस जो हम लोग एडमिट कार्ड डाउनलोड में करते हैं वही चीज़ हमें करना है। अपना फादर्स नेम के 4 अक्षर, नाम, अपने नाम और अपने फादर्स नेम के अक्षर और डेट ऑफ बर्थ डाल के सर्च करके अपना डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, तो इन 2 पोस्ट कोड से रिगार्डिंग, क्योंकि इसमें नाम नहीं लिखा है तो इसलिए मैं आपको बता नहीं पाऊंगा कि किस पोस्ट पर आपने भरा होगा, तो ये आपको पोस्ट कोड नंबर तो पता ही होगा, क्योंकि इसमें फेस में पोस्ट कोड नंबर का बहुत बड़ा मेन रोल होता है। तो अगर आपने या आपके किसी फ्रेंड ने इस तरह इस पोस्ट कोड के रिगार्डिंग कुछ भरा है, तो प्लीज़ उसको इन्फॉर्म कर दीजिएगा। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट नोटिफिकेशन के बारे में, जो कि है फेस 11 के ही है ना? तो इसमें आपके लिए क्या है, अब जो लिस्ट आपकी आई है या फिर जो सिलेक्शन पोस्ट प्रोविजनली एक्सेप्टेड लिस्ट एंड रिजेक्टेड लिस्ट, है ना? जो मैंने आपको पहले नंबर दिखाई थी वो थी लाइब्रेरी टेस्टिंग की। अब ये इन 4 पोस्टों की है। इन 4 पोस्टों की इकट्ठी ही आई थी फरवरी में, मैं अगर गलत नहीं हूँ तो 7 फरवरी के आसपास कुछ आई थी। ठीक है, 7 फरवरी या हाँ 7 फरवरी या 29 जनवरी में, है ना? तो इन 4 पोस्टों की इकट्ठी आई थी। तो इनका अब जो नेक्स्ट में सिलेक्टेड प्रोविजनली सिलेक्टेड हुए परमानेंट पर मतलब पक्के वाले। ठीक है, अब जैसे की बात करते हैं नर्सिंग ऑफिसर की, मैं लिस्ट देखता हूँ। तो इसमें अब जैसे भी जो भी सिलेक्टेड होंगे ना, वो डॉक्यूमेंट जो भी इशू था कि जैसे कोई मिसमैच जो मैंने आपको पहले बताया, है ना? तो वो सारे इशू क्लियर हो चुके होंगे, है ना? अब इस लिस्ट में जितने कैंडिडेट मिलेंगे, वो ही उनको बुलाया जाएगा। क्योंकि भले ये प्रोविजनली एक्सेप्टेड एंड रिजेक्टेड लिस्ट है, लेकिन इसमें अब कोई ऐड नहीं होगा। ऐड होने का मतलब ये है, तभी ऐड हो सकता है जब इसमें से कोई भी कैंडिडेट बचे नहीं नंबर ऑफ वैकेंसी के अकॉर्डिंग। देखो, ये पोस्ट सीधी बात है नर्सिंग की, नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट है, CGHS लखनऊ में। ठीक है, अब जैसे कि देख सकते हैं इसमें, देखो जो मैंने आपको बात कही थी वो चीज़ है कि द वर्ड अपलोडेड ऑन द वेबसाइट CR 31 जनवरी, मैंने कह रहा था ना 29 जनवरी के आसपास। ठीक है, तो 31 जनवरी को इन्होंने अपलोड किया था प्रोविजनली रिजेक्टेड एंड कैंडिडेट लिस्ट। ठीक है, फिर उन्होंने 9 फरवरी तक का टाइम दिया गया होगा। द सेवरल रिप्रेजेंटेशन वर बी रिसीव्ड इन दिस रिगार्ड्स। ठीक है, तो देखो इस बीच में उन्होंने रेस्पॉन्स मांगा था कि अगर कोई अभी आपको इशू हो डॉक्यूमेंट में, है ना, कि जैसे कि हमने इस रीजन से आपका रिजेक्ट किया है। ठीक है, तो वो चीज़ आप वो डॉक्यूमेंट बताए गए थे कि मतलब आपका ये डॉक्यूमेंट मिस्टेक है या ये चीज़ नहीं मिला, आपने भेजा तो इस वजह से। तो उसमें ये ऑप्शन बताया कि आपको अगर कोई भी डॉक्यूमेंट आपने मतलब पोस्टल इशू हो गया, मैं ये कहता हूँ, जैसे आपने भेजा और पोस्ट में कोई इशू हो गया कि पंच करते वक्त वो नहीं गया उसमें, या डिलीवरी डिलीवरी टाइम कोई इशू हो गया, है ना? तो उसको आप मेल के थ्रू भेज सकते हो। ठीक है, अपना अपना पोस्ट कोड जाएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर जाएगा, है ना? और जो आपने भेजा था उसका जो आईडी नंबर होगा, पोस्टल आईडी नंबर, है ना? और फिर आप उसको अपने डॉक्यूमेंट को उसके थ्रू भेज सकते हो मेल आईडी के थ्रू, है ना? तो अब जो मेल आईडी के थ्रू भी जो भी क्लैरिफिकेशन होना था वो सब कुछ हो चुका है। तो इसमें कितने कैंडिडेट सिलेक्टेड हुए हैं? इसमें कुल 69 कैंडिडेट सिलेक्टेड हुए हैं। ठीक है, और एक चीज बात है कि द प्रोविजनली एक्सेप्टेड सब्जेक्ट टू प्रोवाइड द एक्चुअल ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट एट द टाइम ऑफ डीवी। ठीक है, तो हो सकता है इन्होंने जो जो भी जिसके कैंडिडेट के ऊपर भी स्टार लगाया तो उसने ईडब्ल्यूएस के सर्टिफिकेट में कुछ इशू है। तो इनका कहने का मतलब है ये है कि अपना जो भी कुछ थोड़ा उन्हें अनओरिजिनल लग रहा होगा, इसलिए ये चीज स्टार लगा के उन्होंने बताया है ना? तो जिस भी कैंडिडेट के ऊपर स्टार लगा हुआ है तो उसके नीचे डिक्लेरेशन दी गई है
तो प्लीज़ अपना ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट ओरिजिनल बनवा लें। मैंने क्रूशियल डेट के बारे में स्पेशली बताया गया है ना? तो वो क्रूशियल डेट का विशेष ध्यान रखें। ठीक है? और इसमें अब नीचे ये जितने भी लिस्टेड है फाइनली रिजेक्टेड लिस्ट, जैसे कि आप देख सकते हो, मैंने आपसे बात करा था, फाइनली रिजेक्टेड लिस्ट रिजेक्टेड एंड आर नॉट शॉर्टलिस्टेड फॉर द नेक्स्ट स्टेज ऑफ रिक्रूटमेंट। ठीक है? तो अब इसमें से किसी नीचे दिए गए किसी का भी नहीं होगा, जैसे कि देखो सबके इशू दिए गए हैं। ठीक है? ऐसा नहीं है कि विदाउट इशू का बता देते हैं। कोर्स कंप्लीशन आर कट ऑफ डेट, मतलब जैसे कि जैसे कि एप्लीकेशन भरने के टाइम तक इनका कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ या रिजल्ट नहीं आया होगा, तब भी वो चीज़ मान्य होती है। ठीक है? एक्सपीरियंस रिगार्डिंग एसेंशियल क्वालिफिकेशन नॉट अटैच्ड। ठीक है? तो अगर जैसे कि इन्होंने नहीं अगर अटैच की होगी, जैसे ऐसा होता है ना, बहुत सी फेस में ऐसा होता है ना, लोग पोस्ट देख के भर देते हैं, है ना? तो ये चीज़ इश्यू हो जाता है और इसी वजह से बहुत से लोग कैंडिडेट रह जाते हैं। देखो इसमें स्टार ये रहा, पांड्या अभिमन्यु त्रिकम्भाई, है ना? इनके जैसे स्टार लगा, इनका ईडब्ल्यूएस का इशू है। इस नोटिफिकेशन में देखो सब में स्टार का मतलब अलग हो सकता है, क्योंकि स्टार का मतलब कि मतलब कोई मतलब आपके ऊपर कमेंट है स्पेशली, है ना? तो वो चीज़ उन्होंने सीधे डिनोट करते हैं। जैसे कि पहले में स्टार का नोटिफिकेशन मतलब कुछ और था, इसमें कुछ और है। तो बात कर लेते हैं, इसी तरीके से सभी का आ चुका है। जैसे कि नेक्स्ट है फार्मासिस्ट पोस्ट का, तो इसमें भी एक्सेप्टेड प्रोविजनली है, पर इसमें अब फाइनली रिजेक्टेड लिस्ट इसमें आ गई है। एक्सेप्टेड सारे प्रोविजनली होते हैं। ठीक है? देखो प्रोविजनल मतलब ये है जब तक आपका प्रोविजनल ही होता है एप्लीकेशन, जब तक आपका क्रूशियल पीरियड मतलब आफ्टर ज्वाइनिंग के बाद भी जो आपका 1-2 साल का प्रोबेशन पीरियड होता है, कहीं-कहीं 1.5 साल का होता है ना? 18 महीने का होता है ना? मैक्सिमम मिनिमम 2 साल का होता है। तो वो प्रोबेशन पीरियड जब आप कंप्लीट कर लोगे, तब ये चीज़ आपका हो जाएगा प्रोविजनल नहीं, एकदम सेलेक्टेड वाला। ठीक है? तो अब जैसे क्या देखते हो, प्रोविजनली एक्सेप्टेड लिस्ट तो ये है ना? बट फाइनली रिजेक्टेड लिस्ट भी इसमें दी गई है। तो उसका मतलब ये है कि जितने भी आप कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे, ये ऊपर दी गई अबव लिस्ट से होंगे। और भाई कितने लोग सेलेक्टेड हुए? 102 लोग सेलेक्टेड हुए हैं, है ना? देख सकते हो प्रोविजनली एक्सेप्टेड है पर फाइनली रिजेक्टेड लिस्ट है। तो मतलब अब 102 को छोड़ के जो भी सिलेक्टेड होंगे, इन ऊपर वाले में से ही होंगे, नीचे वाले में से कोई भी नहीं होगा। ठीक है? अगर फॉर एग्जाम्पल ये होता है कि इन 102 में से कोई भी डीवी के लिए कंफर्म नहीं होता है किसी भी कारणवश, है ना? तो फिर ये वैकेंसी चली जाएँगी और फिर नेक्स्ट वाले में ऐड हो जाएँगी, नेक्स्ट फेज़ वाले एग्ज़ामिनेशन में। ठीक है? तो अभी क्योंकि अभी उन्होंने जितने लिए कि भाई ये तो एलिजिबिलिटी ही नहीं करते ना, तो इसलिए इनमें से तो कोई नहीं ले सकता। और वैसे भी वैकेंसी इसमें ज़्यादा नहीं थी, मैं अगर गलत नहीं हूँ, तो इस वाली फार्मासिस्ट की पोस्ट में मुश्किल से 4 या 5 वैकेंसी थी। है ना? देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, मैं गलत नहीं हूँ, 7 वैकेंसी हो गई। जब मैंने हाँ, 7 वैकेंसी है इसमें, तो जितने 7 कैंडिडेट तो बड़े आराम से सेलेक्ट हो जाएँगे 102 में से। कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा, सिंपल सी बात है। तो गाइस इसी तरीके से सभी का आ चुका है रिजल्ट, ऐसे ही फार्मासिस्ट का, होम्योपैथी वाली फार्मासिस्ट का, है ना, मेडिकल अटेंडेंट का, तो इन सब का आ चुका है। तो अगर आप लोगों ने, है ना, अगर अगर आप लोगों का किसी भी कारण आपको चेक करना है तो आप चेक कर सकते हो। जल्द ही आपका डीवी लेटर भी डाउनलोड होके आ जाएगा। तो ये आपकी प्रोविजनली फाइनली सिलेक्टेड लिस्ट है। ठीक है? तो ऑल द बेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू। ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और वीडियो के साथ। जय हिंद।